में अंधकार में देश को लेके जा रहे हैं। इस बहादुर जनता ने गोरों को भगाया, खुदीराम आए। ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये खुदीराम का देश है। तो ये बहादुर जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी और हम सब देश के वासी राहुल जी के साथ हैं। आदाब, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ सादान खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जाफराबाद में, जहां से राहुल गांधी की रैली यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। तो इसी गाड़ी में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो राहुल गांधी को यहां पर सपोर्ट करने आए थे। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में जी। क्या कुछ कहना है आपका। राहुल गांधी की यात्रा अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले शामली यानी कि यूपी के लिए रवाना हो गई है। काफ़ी समर्थकों की भीड़, लोगों का सपोर्ट था, तो क्या कुछ कहना है आपको। देखिए, ये तो अभी एक नमूना है, तूफान आना बाकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, दहशत का माहौल देश में बना हुआ है, भय का माहौल। इस भय के माहौल को राहुल जी ने ऐसे दहशत और भय के माहौल में एक ऐसा त्याग का रास्ता अपनाया है कि देश की जनता के भले के लिए, जब देश में हर तरफ लूट खसूट है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमें राहुल गांधी जी का दाद देनी होगी कि ऐसे माहौल में आप अपने एसी महल को छोड़ करके, आप अपने घर को छोड़ करके, हम जैसे लोगों के लिए, हम भारतवासियों के लिए, हमें राहुल जी पे, हमारी देश की जनता को फख्र है। क्योंकि ऐसे में हमें ऐसे नेता की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में हर व्यक्ति सत्ता लोलुपता में अंधकार में देश को लेके जा रहे हैं। ऐसे में हमें एक ऐसा नेता मिला है। लोग जो है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आज राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता में बैठे लोग ऐसे बौखलाए हैं कि वो कभी कोरोना की बात कर रहे हैं, कभी जो है कुछ बात कर रहे हैं कि यात्रा जो है असफल हो जाए। लेकिन ये भारत की जनता है, इस बहादुर जनता ने गोरों को भगाया, खुदीराम आए। ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये खुदीराम का देश है, यहाँ महान सपूतों का देश है। हमने तो गोरों को भगाया है। अरे इनकी जो हमारे देश को क्षति पहुंचाएगा तो ये बहादुर जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। और हम सब देश के वासी राहुल जी के साथ हैं। राहुल गांधी कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए, अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी परिवार की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही। देखिए ये तो उन पे कुछ मुद्दे ही नहीं है। सब देश की जनता, बच्चा जानता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये ऐसे अनैतिक मुद्दे, ऐसी अनैतिक बातें लाते हैं ताकि जनता को गुमराह किया जाए और झांसे पे झांसा दिया जा रहा है। झांसे पे झांसा दिया जा रहा है। कभी 15 लाख रुपए की बात हो रही है कि अच्छे दिन आने की बात हो रही है। देखिए, ना हमारी जनता के, ना हमारे देश के अच्छे दिन आए। अगर अच्छे दिन आए तो सत्ता में बैठे लोगों के आए। आप सभी देख रहे हैं, 125 करोड़ जनता लगभग ये नज़ारा देख रही है और भुगत रही है। कभी जो है नोटबंदी हो जाती है, कभी जीएसटी आ जाती है। युवा परेशान है, बेरोजगार है, गृहिणियां घर में अपनी किचन चलाने के लिए परेशान हैं, उन पे किचन चलाने के लिए साधन नहीं है। लेकिन मीडिया इनका है, मीडिया बिकाऊ हो चुका है। आप लोग अगर हमारी जनता का साथ दें तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये ऐसी सत्ता हमारी जनता को स्वीकार। तरीके से एक बात और सामने आ रही है कि वहाँ पर साहब, आपने जिस तरीके से अभी रसोई की बात करी, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन बांटा था, गैस चूल्हे बांटे थे, तो वो बात अभी तक की जाती है और अभी तक वो बात लगातार हो रही है। देखिए, उन्होंने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया है।
ये सब तुम्हारा है, हमारा है, हमारी 125 करोड़ देश की जनता का है। हमारे किसान खेत में अपना अन्न उगाते हैं और सभी का जो है, जब किसान अन्न उगाता है तो सभी का पेट भरा जाता है। उसी अन्न को अगर कोई हमारा नेता, हमारा मंत्री, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी अगर किसी को इस तरह से देते हैं तो उससे वो तो है ही हमारा। अरे वो तो है ही हमारा, किसी ने अपनी जेब से अगर कोई दे तो हम जाने हैं। ये तो देश का धन लूटा जा रहा है और जो अभी कुछ नहीं थे वो उनकी दौलत के अंबार लग चुके हैं। ये देश का धन देखिए, क्या क्या नहीं बिक रहा देश की सारी संपत्तियां जो है किस तरह से जो है बेची जा रही हैं, सारा देश जानता है, मीडिया दिखा नहीं रहा है। इसी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के 125 करोड़ जनता के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी इसी को बताने के लिए, क्योंकि मीडिया हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, इसी को बताने के लिए हमें रोड पे आना पड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी है। और ये अभी नमूना है, तूफान आना बाकी है। तो आपको लगता है कि जनता का इससे कुछ इफेक्ट पड़ गया, यात्रा राहुल गांधी निकालने 2024 के चुनाव पर, आने वाले चुनाव पर इसका कुछ असर? देखिए 2024 को छोड़िए, अभी हम 23 भी जीतेंगे। 23 का आज तीसरा दिन है। हमारी पार्टी 23 को भी जीतेगी, 24 में भी जीतेगी, 25 में भी जीतेगी। ये बहादुर जनता एक बार धोखा खा सकती है, बार बार नहीं। एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि क्या कुछ आपको कहना है? मैं सभी अपने भारतवासियों से, 125 करोड़ जनता है, मैं अपनी माँओं, बहनों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों से एक ही अपील करता हूं कि जिस तरह से हमारे श्री राहुल गांधी जी अपने ऐशो आराम को छोड़ करके और रोड पे निकले हुए हैं, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, वो हमारे सबके लिए निकले हैं, देश के लिए निकले हैं। तो मैं उन सब से, अपनी देश की जनता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने प्यारे बच्चों से, अपने बुजुर्गों से ये अपील करता हूं कि श्री राहुल जी का समर्थन करें। आने वाले चुनाव में राहुल जी को एक तरफा वोट दें ताकि देश का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से निजात मिले, भय का माहौल दूर हो। चलिए, तो आपने जिस तरीके से देखा, यहाँ पर राहुल गांधी को लगातार लोगों की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी की रैली फिलहाल यहाँ से यूपी के लिए रवाना होगी। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।